Welcome to Odeon Learning. I am Ranjan Kumar Patnaik, your English educator. We are going to start a new chapter today, a gift of chappals. तो सभी को बच्चों चप्पल क्या है पता है ना, जो हम लोग रेगुलर बेसिस में पहनते हैं, हाँ या ना। तो हम शुरू करते हैं अभी हमारा नया चैप्टर, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ठीक है, तो बच्चों शुरू करने से पहले आपको भी एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। ठीक है, क्या होता है ना, ज़्यादातर हम हर वक्त कोई ना कोई चीज़ हम हर दिन हम देखते रहते हैं, हमारे सामने कुछ ना कुछ होता रहता है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ गलत होता है तो उसको हम क्या करते हैं, हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, और अगर कुछ सही होता है तो उसके साथ हम खड़े होते हैं। तो हमारे सामने अगर कुछ गलत होता है उसको कैसे हम सही कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर एक चैप्टर है, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। इसके ऊपर हम आज चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास। वेयर? ग्रोइंग अप इन मद्रास। ठीक है, मद्रास कौन सा है? अभी जिसको हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं? चेन्नई के नाम पर जिसको हम जानते हैं, विथ तापी। सो व्हाट शुड बी तापी, हम लोग जानेंगे अभी। तापी हर ग्रैंड मदर एंड था हर ग्रैंडफादर। तो बच्चों जो मद्रास होता है चेन्नई में, हमारे ग्रैंड मदर को हम बोलते हैं क्या? तापी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तापी बोलते हैं। हमारे ग्रैंड मदर को हम तापी बोलते हैं और ग्रैंडफादर को हम था बोलते हैं। ठीक, हाँ, वेरी गुड। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्मणी's हाउस टू मीट हर कजिन्स लली, रवि एंड मीना। सो एक बार क्या हुआ ना, जो तापी थी, जो उनकी ग्रैंडमा थी, वो क्या किए ना, मृदु को लेके उनके जो आंट थे, उनके आंट रुक्मणी थे। कौन थे? रुक्मणी। रुक्मणी के घर को घूमने गए। तो वहाँ पर उनके कज़न थे, कज़न ब्रदर थे। कौन कौन ना? लली, रवि एंड मीना। कितने जन थे? 3 जन थे, लली, रवि एंड मीना। सो जब भी वो पहुँचे, कहाँ पर? वहाँ पर जब पहुँचे तभी उन लोग को क्या दिखाई दिया? स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर रवि एंड मीना। ठीक है, रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मीना मृदु इनटू द हाउस। तो जब भी वो पहुँचे वहाँ पर, तभी रुक्मणी क्या करी? रुक्मणी जब दरवाज़ा खोल रही थी तभी अचानक से क्या हुआ कि रवि और मीना वो बाहर दौड़ के गए और मृदु जो आई थी उनसे मिलने के लिए, उनकी कज़न सिस्टर, उनको खींच के अंदर ले आए, क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद उन लोगों से मिले हुए थे। और जो थे यहाँ पर मृदु जो थी वो बहुत दिनों के बाद अपने आंट के घर गई थी ना, तो इसीलिए उनको जब रवि और मीना उनको देखे तो अचानक से दौड़ के गए और उनको खींच के घर को ले आए। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। तो मृदु बोल रही है, अरे रुको थोड़ा, मुझे तो अपना चप्पल तो उतारने दो, उसके बाद मैं घर के अंदर आऊँगा ना। तो प्रोटेस्टेड मृदु बोल रही है, सी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर और लार्ज ब्लैक वंस। चलो शुरू करते हैं फिर से। तो सी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। सो जहाँ पर वो अपनी चप्पल रखी वहाँ पर और एक ब्लैक चप्पल था। ठीक है, वो दोज वेयर ग्रे एक्चुअली विद द डस्ट। तो वो जो काला चप्पल था लेकिन वो डस्ट की वजह से थोड़ा ग्रे कलर का दिख रहा था। ठीक है, you could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper। तो जो स्लीपर, हम जब स्लीपर कोई चप्पल पहनते हैं उसका एक टो मार्क आ जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर हमारा टो है वहाँ पर एक मार्क आ जाता है। द मार्क्स फॉर द 2 बिग टोज वेयर लॉन्ग एंड स्क्रनी। वो दिखाई पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा है। जो दोनों चप्पल था ना, वो दोनों चप्पल में जो मार्क था वो लॉन्ग था और स्क्रनी थोड़ा सा पतला हुआ, लंबा हुआ उनका टो था। मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry bush। वो सोचते समय कि देखा कि मृदु didn't have much time to wonder about whose slipper। अगर वो सोचे कि किसका चप्पल है, वो सोचते टाइम से पहले रवि ने क्या किया, उनको खींच के ले गई। कहाँ ले गई ना? टू द बैकयार्ड। बैकयार्ड क्या होता है बच्चों? कि हमारे जो
घर होता है, घर के पिछले हिस्से को हम बोलते हैं हमारा बैकयार्ड, ठीक है। बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश, बिटर बेरी बुश क्या होता है ना, बेरी होता है हमारा एक जैसे हम खाते हैं, बिटर होता है थोड़ा सा खट्टा हो सकता है, और थोड़ा सा जो हमारा बिटरनेस इसमें होता है ना, रस होता है वही। दे आर इनसाइड ए टॉन फुटबॉल लाइन with a sacking and filled with a sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. So क्या हुआ, तभी वहाँ पर एक फुटबॉल का हाफ छिला हुआ, हाफ एक फुटबॉल था, उसमें क्या हुआ, कुछ सैंड और बालू उसमें रख के वहाँ पर एक छोटा सा किटन था। कौन था, एक किटन था। वो सोते हुए वहाँ पर क्या कर रही थी ना, एक हाफ कोकोनट सेल से दूध पी रही थी। आप लोग को तो पता है ना किटन क्या, जो किटन क्या होता है ना, बच्चे होते हैं, बिल्ली के बच्चे, ठीक है। सो बिल्ली के बच्चे क्या कर रहे थे वहाँ पर ना, वो एक छोटा सा कोकोनट के सेल जो हाफ होता है ना, उस हाफ सेल में से थोड़ी थोड़ी करके दूध पी रही थी, ठीक है। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज म्यूइंग एंड पुअर थिंग सेड मीना। मीना बोली कि आप आज सुबह वो हमारे गेट के बाहर क्या कर रही थी ना, म्यों म्यों चिल्ला रही थी, हमको वो वहीं पर मिला। इट्स ए सीक्रेट, ये किसी को बताना मत। सीक्रेट क्या होता है, जो हम छुपा के रखते हैं, वो होता है हमारा सीक्रेट। अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर आवर पद्दू मामास हाउस इफ शी नोज वी हैव ए कैट, ठीक है। मामा आप कैसे भी हो, अम्मा से पाती को बोल देगी, और आप पद्दू मामा के घर में अगर ये होगा तो वो बोल देगी। तो हमको ये सीक्रेट रखना है, हमारे पास एक किटन है, ये किसी को हमको बोलना नहीं है। सो बच्चों, ये वाला पेज में जो था ख़त्म हो गया। किसी का कुछ डाउट है? ओके, वेरी गुड। सो गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन, ठीक है। आगे चलते हैं। एक बहुत अच्छी स्टोरी है ये, हम आज पढ़ेंगे ना। ये जो स्टोरी है ना, बहुत ही अच्छा स्टोरी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। क्या हुआ यहाँ पर, पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। तो सभी तो हमको बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि हमको क्या करना चाहिए ना, वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स। यानी जो भी हम देखते हैं, किसी को भी जिसको उसके ऊपर हम हमारा दया उनको दिखाना चाहिए। जो अगर वो कहाँ पर, मैं पहले आपको जब भी शुरू किया उससे पहले मैं क्या बताया, हमारे सामने कोई आता है, अगर किसी का कोई नुकसान हो रहा है, अगर कोई कुछ किसी परेशानी में है, तो उसको हमको हेल्प करना, तो ये हमारा कर्तव्य है, धर्म है, ये हमको सिखाया भी गया है। ओह, डोंट ब्रिंग द डर्टी क्रिएचर हियर। तो सेड रवि, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटिल मीट फ्रॉम द किचन। तो पता है ना, ये कितना मेरे लिए कितना हार्ड था कि कैसे मैं जाके वहाँ से अपने किचन से दूध लेके आया। वो कितना मेरे लिए वो बहुत ही कष्ट था। क्यों ना, पाती सो मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पता है, जो पाती थे मेरे, वो वहाँ पर मुझे अपने हाथ में जब ग्लास में मैं दूध लेके आ रहा था, तो उनको वो देख लिया। वो अगर देखा तो मुझे पकड़ लेता कि हमारे पास से किटन है। तो मैंने क्या किया वहाँ पर, आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। मैं उनको बोल दिया कि नहीं, ये मेरे लिए है, मैं बहुत भूखा हूँ ना, इसलिए मैं दूध पीने के लिए लाया हूँ, ठीक है। I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent, ठीक है। वो मेरे तरफ इस तरह की वो लुक्स देने लगी कि मुझे जैसे भी हो वहीं पर उसको पीना पड़ा। तो मैं क्या किया, जो ग्लास मेरे पास ग्लास फुल ऑफ ग्लास था ना, पूरा दूध पूरा था, तो मुझे कब आधा से ज़्यादा मुझे वहीं पर खड़े होकर पीना पड़ा, और छुपाते मैं वहाँ से उसको निकाल के वहाँ से आ गया, ठीक है। देन सी वांटेड टू टम्बलर बैक। ये टम्बलर क्या होता है बच्चों, ग्लास को वो वर्ड में टम्बलर बोलते हैं। पाती यस, वेरी गुड। आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। तो मैं उनको बोला है, वो मुझे जब मांगी कि आप मुझे वो ग्लास दे के जाओ, मैं उनको बोला कि नहीं, आपको मैं क्यों परेशान होने दूँ, मैं अपने आप से पीने के बाद मैं खुद ही धो के आपको लौटा दूंगा, या फिर लाके मैं दे दूंगा। I had to run and pour the milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious.
तो मुझे क्या करना पड़ा, भाग के आना पड़ा अपने बैकयार्ड को। वहाँ पर वो जो दूध है उसको मैंने क्या किया ना, वहाँ पर वो कोकोनट सेल में डाल दिया और भाग के गए, उसको धो के फिर से लेके वहाँ पर वो किचन में रख लिया। क्योंकि सस्पिशियस, रियली सस्पिशियस, उनको पता चल जाता कि हमारे पास एक किटन है। अगर वो उनको पता चल जाता वो शायद वो किटन को वहाँ फेंक देते या फिर किटन को हमारे घर से निकाल देते। तो हमारे लिए वो, जैसे हम लोग अपनी तरफ से काइंडनेस दिखाना चाहिए ना हमको, हम बच्चे हैं तो हमको काइंडनेस दिखाना चाहिए ना, तो हम तो वही कर रहे हैं। लेकिन हमारे पाती को ये पसंद नहीं होता है, तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, छुपे छुपाते उनको लाके दूध देना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है रवि के लिए पूरा हार्डवर्क था, कैसे वो छुपा छुपाते वो दूध थोड़ी सी लेके किटन के लिए लेके आए थे। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। सो कैन यू से एनीवन हु इज महेंद्रन हियर? ओके, द कैट्स नेम इज Mahendran here. Very good, very good. Mahendran, this little kitty's name, ये जो बिल्ली का नाम था महेंद्रन था, वो नेम इज महेंद्रन। मिदु was so impressed. मिदु खुश हो गया, अरे बा, एक किटी, एक बिल्ली का नाम महेंद्रन है। It was a real name, not just a cute little kitty cat name. ये तो पूरा रियल नेम लग रहा है, ये तो कोई बिल्ली का नाम ही नहीं है। जैसे हमारा जैसा नाम होता है ना, कंप्लीटली पूरा, जैसे मेरा नाम है रंजन कुमार, तो किसी और का नाम है रवि कुमार, जैसे और किसी का नाम होता है मीनू, मीना, यहाँ पर जैसे मृदु है। एक किटन का नाम कैसे ऐसे महेंद्रन हो सकता है? तो उसको आश्चर्य लगा, चकित लगा, किसी को ना, मृदु को लगा कि ये तो एक पूरा इंसान का नाम की तरह लग रहा है। It was a real name, not just a cute kitty name. तो ज़्यादातर हम किटी या किटन का नाम क्या रखते हैं? बिल्ली का नाम म्याऊ रखते हैं, किटी रखते हैं, ये नाम तो उनके लिए होता है। डॉगी का नाम जैसे हम रखते हैं, कुछ अलग अलग नाम से रखते हैं, लेकिन किसी इंसान का नाम तो उनको हम देते नहीं ना। लेकिन रवि ने यहाँ पर क्या किया था ना, किटी का नाम दिया था महेंद्रन। ठीक है, तो क्यों दिया था महेंद्रन? महेंद्रन तक तो कोई इंसान के नाम तरह लग रहा है, तो इसे क्यों दिया? ठीक है, आगे चले। ठीक है, तो डाउट नहीं है, वेरी गुड। तो चलते हैं इस पेज में, क्या उसके बाद देखते हैं। तो एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई। ये किसका नाम है? वो किटी का नाम दिया था। वेरी गुड, बिल्ली का नाम था। क्या था नाम? महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई। पुनाई बेटा, पुनाई है, पुनिया नहीं, दैट इज पुनाई। ओके, सो ये शॉर्ट में हुआ उनका नाम क्या है? MP पुनाई। शॉर्ट में क्या नाम हुआ उनका? MP पुनाई। ठीक है, फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। ठीक है, वो पुनिया नहीं है बेटा, दैट इज पुनाई। ठीक है, वेरी गुड। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। जस्ट लुक एट हिज फर। फर यानी क्या होता है? जो बिल्ली का बाल होता है ना, उसको हम फर बोलते हैं। लाइक अ लायंस मेन। लायंस मेन पता है आपको? तो शेर देखे होंगे ना, जो होता है ना, उनका जो बाल होता है पूरे सिर के पीछे जो बाल होता है ना, दैट इज कॉल्ड मेन। ठीक है, तो ये जो किटी थे वो एक लायन की तरह, उसके चारों तरफ फर था, चारों तरफ उसके बाल थे, और बहुत ही अलग ब्रीड की तरह लग रहा था, अलग नस्ल की तरह ये लग रहा था। एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लेम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स वाज, डोंट यू? तो रवि बोलने लगा, क्या आपको पता है पल्लव किंग हमारे एक तो थे, एंशिएंट किंग थे, पुराने राजा थे, जिनका एम्ब्लेम था। एम्ब्लेम क्या होता है? चिन्ह या प्रतीक जिसको हम बोलते हैं। तो ही लुक्ड एक्सपेक्टली एट मृदु। वो मृदु की तरफ देख रहे। मृदु, आपको पता है ना ये कि जो हमारे एक पल्लव किंग थे, उनका जो एंशिएंट किंग थे, जो उनका जो एम्ब्लेम था, जो उनका चिन्ह था, वो चिन्ह में जो बिल्ली की तरह दिख रही है, वो जो शेर की निशानी एक था, वो इस तरह का दिख रही है किटन। इसीलिए मैंने उनका नाम दिया है क्या ना, महेंद्रन। क्या नाम दिया है? महेंद्रन व महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई। ये पूरा नाम उनको दिया है कौन? ना रवि ने। पता है हमको कौन कौन हमको मिले थे? मीना और कौन? रवि। और कौन थे? बोलो। मृदु। और एक नाम रह गया, बताओ बच्चों। थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, फिर से आपको याद दिलाता हूँ। ठीक है, जब भी वो आए घर के अंदर, अब जब भी आने वाले थे तभी हमको क्या दिखे थे? देखो अच्छे से, इधर देखो सभी,
दिख रहा है सभी को? लली, रवि, मीना एंड इनके साथ ऐड हुई कौन? मृदु। तो ये तीनों कौन दिए? इसको याद रखना पड़ेगा। वेरी गुड, इनको याद रखना पड़ेगा क्या क्या नाम था, ठीक है, क्योंकि ये इनके कैरेक्टर्स है। दिस चैप्टर, द कैरेक्टर्स आर इन दिस चैप्टर एक्चुअली लली, रवि, मीना एंड रुक्मणी, ठीक है। रुक्मणी इनकी माँ है, ठीक है। तो मृदु है इनकी कजन सिस्टर, ये याद रखो। तो चैप्टर में क्या कौन कौन है और कौन किसका कैरेक्टर यहाँ पर क्या है, ये अगर याद नहीं रहेगा तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अच्छे से फिर से याद रखो, लली, रवि, मीना एंड मृदु। तो थोड़ा सा चलो रिकैप करते हैं फिर से। मृदु आई थी अपनी रुक्मणी आंटी के घर को आई थी, तभी रवि और मीना उनको घर के अंदर लेके गए और मीना उसको लेके रवि और मीना उसको लेके बैकयार्ड में गए, जहाँ पर वो किटी व किटन वहाँ पर दूध पी रही थी, ठीक है। तो वहाँ पर रवि ने उनको बोल रहा था ये वाला जो हम अभी पढ़ रहे थे, ठीक है। वो नाम बोल रहा था किसका? महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई। किसका नाम था? वो किटी का नाम वो दिया था, रवि ने दिया था। कौन दिया था? रवि ने नाम दिया था महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई, ठीक है। इन शॉर्ट में उसका नाम था MP पुनाई। तो हाँ, ये नाम क्यों दिया उनको बच्चों? क्योंकि रवि का सोच था ये कि वो एक ब्रीड है, वो एक नस्ल है। कहाँ का? ना जो एंशिएंट पल्लव किंग थे, उनके नस्ल के, उनके जो एम्ब्लेम था, जो उनका जो चिन्ह था, तभी के नस्ल का ये बिल्ली है। तो इसीलिए उनका नाम वो महेंद्र वर्मा के हिसाब से नाम दिया था। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया? वेरी गुड। और किसी का कुछ डाउट है, पूछना चाहते हो या फिर आगे जाएं? सो मृदु की ये सोच के मृदु थोड़ा सा हंसने लगी, थोड़ी सी। थिंक आई एम जोकिंग? तो रवि ने पूछा आपको लगता है मैं जोक कर रहा हूँ? तो आपको मजाक लग रहा है मेरे बात को? वेल जस्ट वेट, रुको, आई विल शो यू समटाइम, कभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। इट्स क्लियर यू डोंट नो और थिंक अबाउट हिस्ट्री। इससे मुझे पता चलता है कि आपको हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में कुछ भी ज्ञान है, कुछ भी पता नहीं। कौन बोल रहा है ये? रवि बोल रहा है। किसको बोल रहा है? ना मृदु को बोल रहा है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू? हाँ, वेरी गुड। तो कभी आप महाबलीपुरम गए हो? कौन पूछ रहा है ये? रवि पूछ रहा है। किसको? मृदु को पूछ रहा है कि कभी आप महाबलीपुरम गए हो? He said mysteriously. Well, when our class went to महाबलीपुरम, जब भी हम एक बार कोई भी एक स्टडी टूर के या फिर कभी गए थे महाबलीपुरम में, I saw a statue of his थाथास। क्या होता है? ग्रैंडफादर, परपिता, उनके परपिता के जो होते हैं ना, तभी वो वाला स्टैचू हमने वहाँ पर देखा था। कौन बोला ये? ना रवि बोल रहा है। फैक्ट इज महेंद्रन इज हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। वो जो पहली जो तभी का जो एंशिएंट कैट था, तभी जो महेंद्र वर्मा के जब थे उनके जो कैट था, उनके एंशिएंट के टाइम से ये महेंद्रन जो है, ये जो कैट है, वो उनकी वहाँ से अभी आए हैं इस दिशा पर। ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ none other than the lion, the Pallava lion, emblem of the Pallava dynasty। जो पल्लव डायनेस्टी था, यानी पल्लव जो राज्य था, तभी में पल्लव लायन था, जो अभी पहले मैं बोल रहा था, पल्लव लायन था। रवि वेंटन वॉकिंग अराउंड द बिटर वेरी बुश waving a twig up and down, his eyes sparkling. This cat is a descendant of none other than the महाबलीपुरम ऋषि कैट। तो ये जो बिल्ली आया है कहाँ से है? ना महाबलीपुरम का ऋषि कैट से ही आया है। वेरी गुड। एंड इफ आई मस्ट मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप्ड कैट इन द एंशिएंट इजिप्ट। इजिप्ट के बारे में पता है सभी को, ठीक है। तो इजिप्ट में क्या करते हैं ना, तभी कैट को वो पूजा कर रहे थे। क्या करते थे? कैट को वो पूजा करते थे, हाँ या ना? वेरी गुड। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्शन लुक। तो मीना और मृदु अपने एक तरफ से देख रहे थे, अरे ये रवि को क्या हो गया है? क्या रवि अपने आप से गुनगुना रहा है कि कौन सा महाबलीपुरम, कौन वो डायनेस्टी के बारे में?
वो बोलते जा रहे हैं, रुकने की नाम ही नहीं ले रहा है। तो उसको क्या हो गया आज, इतना क्यों वो बड़बड़ा रहा है? What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। सो उससे क्या हो गया? अगर वो महाबलीपुरम से आया है तो आया है, हम क्या करें उससे भाई, हमको कोई लेना देना नहीं है। कौन बोली ये? मृदु बोली। कौन बोली? आई एम टेलिंग दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस बेस्टेट, या दैट्स इट। बेस्टेट इज ए, उनका जो गॉडेस थे वहाँ पर कैट गॉड जो थे इजिप्ट में, उनका नाम था बेस्टेट। याद रखना सभी, दैट्स इट। सो तो मीना और मृदु ने पूछा तो क्या हो गया, वो बेस्टेट हो या फिर वो कौन सी गॉड हो या फिर कहीं महाबलीपुरम से वो उनको आने दो, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, आप इतना क्यों बड़बड़ा रहे हो भाई? Well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran, MP Pune here, hoop ik, he shrieked very pleased with himself। तो क्या हुआ यहाँ पर? तो ये जब भी वो बोली कि ये जो कैट है वो महाबलीपुरम से, महाबलीपुरी ऋषि कैट है और उनकी डायनेस्टी यानी उनकी पिता और परपिता के जो हैं उनकी नस्ल से ये आई है, तो ये सुन के वो खुश होने। रवि फ्लोरिश इज ट्विग इट एट महेंद्रन MP पुराई हियर, ही श्रिक्ड वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ। वो अपनी जो इतनी नॉलेज के बारे में जान के वो खुद से खुद खुश हो रहा है कि वाह, मुझे तो बहुत कुछ पता है, इतना कुछ तो मुझे भी नहीं आता था कि इतना कुछ मुझे पता है। कौन बोल रहा है? कि महाबलीपुरम बोल रहा है। अभी रवि ये बोल रहा है कि कैसे मुझे इतना कुछ पता होगा, ठीक है। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सिल। तो महेंद्रन कौन है यहाँ पर? तो किटी क्या कर रही थी? वो अपनी क्लॉज को शार्पन कर रही थी। कहाँ पर? ना कोकोनट सेल के ऊपर। बट was that Ravi's awful hook? It was a screech from the window. What a weird sound. तो तभी सभी ने देखे एक क्रिच साउंड। क्रिच क्या होता है ना? कोई एक हार्सिंग साउंड, ठीक है। अनदर हार्स साउंड, कोई एक तो चिल्लाने की आवाज़, कोई कहाँ से एक तो घिसने की आवाज़ निकल के आई। What a weird sound. ये कितनी गंदी आवाज़ निकल रही है वहाँ से, कितनी हार्स दर्दनाक आवाज़ है ये। If Mridu was startled, MP Punai was frightening out of his wits. तो MP पुनाई जो बैठी थी वो भी डर गई वहाँ पर। Hair standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. So एक खटिया था, उसके ऊपर जो वो चिलीज सुखाया हुआ था उसके ऊपर वो चढ़ के भाग गई वहाँ से। कौन? वो जो कैट थी महेंद्रन। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, वो वहाँ पर छुप के बैठने लगी। He tipped a few chilies over himself. Meow. He howled miserably. वो डर के मारे वहाँ पर जाके छुप गई और सोचने लगी कि कौन है ये किस तरह का साउंड मुझे सुनाई दे रहा है। The screeching went on and on. What's the noise? said मृदु। ये कैसा नॉइज है, ऐसा क्यों साउंड, कैसा साउंड ये निकल रहा है? मृदु बोलने लगा। That's Lali learning to play the violin. Grunted Ravi. रवि बोलने लगा, अरे पता है ना ये लली क्या करे ना, वो वायलिन सीख रहा है। तो वो वायलिन का साउंड है, इसी तरह का क्रीचिंग साउंड है। She will never learn a thing. वो कभी भी कुछ भी नहीं सीख सकती, ठीक है। The music master just goes on playing like a train whizzing on and on, while Lali is all the time derailing, going completely off track. उनके जो म्यूजिक मास्टर है वो अगर ट्रैक में जा रहे हैं तो ये अपनी ऑफ ट्रैक में जा रहे हैं। ऑफ ट्रैक क्या होता है? जब एक ट्रेन जा रही है ना, ट्रेन जाता है वो अपनी अगर पटरी पर जाता है वो होता है ट्रैक, ठीक है। अगर वो पटरी से निकल जाता है ऑफ ट्रैक बोलते हैं उसको। यानी उनके मास्टर जो थे वो ट्रैक में जा रहे थे, लेकिन वो जो लल्ली थी ना वो कभी सीखी थी ना वो कभी सीख पाएगी। तो वो जा रहा था कहाँ पर? वो जा रही थी ऑफ ट्रैक में, पूरा अलग दिशा से वो जा रहा था, ठीक है।